नमस्कार दोस्तों, ये सीटेट के लिए रामबाण है। एक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ए, ग्रोथ, वृद्धि। ग्रोथ का अर्थ है शरीर में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। ग्रोथ की विशेषताएं, ये शारीरिक परिवर्तन है, इसे मापा जा सकता है, हाइट, वेट, साइज आदि। सीमित समय तक होता है। ग्रोथ दिखाई देता है, ये विकास का एक भाग है। उदाहरण, बच्चे का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, मांसपेशियों का विकास। ग्रोथ इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव चेंज। बी, डेवलपमेंट, विकास। डेवलपमेंट का अर्थ है व्यक्ति में होने वाला गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन। डेवलपमेंट की विशेषताएं, ये मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी क्षेत्रों से जुड़ा होता है। इसे सीधे मापा नहीं जा सकता, ये पूरे जीवन भर चलता है। व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण, सोचने की क्षमता, भाषा का विकास, भावनाओं पर नियंत्रण, सामाजिक व्यवहार। डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मात्रात्मक, गुणात्मक, शरीर से संबंधित, संपूर्ण व्यक्तित्व, मापी जा सकती है, मापना कठिन, सीमित समय, जीवन भर। 2, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। मानव विकास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है। 1, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सिर से पैर की ओर विकास। पहले सिर का विकास, फिर धड़, फिर पैर। उदाहरण, बच्चा पहले गर्दन संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है। 2, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, केंद्र से बाहरी भाग की ओर विकास। पहले शरीर का मध्य भाग, फिर हाथ पैर, फिर उंगलियां। उदाहरण, बच्चा पहले हाथ हिलाता है, फिर उंगलियों से पकड़ता है। 3, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रियाएं। उदाहरण, बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, बाद में उंगलियों से। 4, कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास रुकता नहीं, गर्भ से मृत्यु तक चलता है। 5, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चे का विकास अलग होता है, समान उम्र में भी विकास अलग हो सकता है। 6, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, विकास एक क्रम में होता है। चलने से पहले बैठना, बोलने से पहले बुदबुदाना। 7, इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव। केवल जन्मजात गुण नहीं, वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 3, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। मानव विकास को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। 1, प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक। उपचरण, जर्माइवल स्टेज 0 से 2 सप्ताह, एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 से 8 सप्ताह, फीटल स्टेज 9 सप्ताह से जन्म। इस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। 2, इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। विशेषताएं, तीव्र शारीरिक वृद्धि, इंद्रियों का विकास, माता पिता पर पूर्ण निर्भरता। 3, अर्ली चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। विशेषताएं, भाषा विकास, कल्पनाशीलता, खेल के माध्यम से सीखना। 4, लेट चाइल्डहुड, बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। विशेषताएं, स्कूल जीवन की शुरुआत, सामाजिक विकास, नैतिक समझ। 5, एडोलेसेंस, किशोरावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष। विशेषताएं, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक अस्थिरता, आत्म पहचान की खोज। इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड भी कहते हैं, स्टैनली हॉल। 6, अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष। जिम्मेदारियां, करियर, पारिवारिक जीवन। 7, ओल्ड एज, वृद्धावस्था 60+ वर्ष। शारीरिक शक्ति में कमी, अनुभव और परिपक्वता। 4, डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास से संबंधित प्रमुख वाद विवाद। 1, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर, वंशानुक्रम, बुद्धि, प्रतिभा, जन्मजात, जीन्स का प्रभाव। नर्चर, वातावरण, शिक्षा, समाज, पालन पोषण। निष्कर्ष, विकास इज इक्वल टू नेचर प्लस नर्चर दोनों। 2, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी,
विकास धीरे धीरे होता है, क्रमिक परिवर्तन। डिसकंटिन्यूटी, विकास चरणों में होता है, अचानक परिवर्तन। उदाहरण, पियाजे डिसकंटिन्यूटी, बिहेवियरिज्म कंटिन्यूटी। 3. स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। स्टेबिलिटी, प्रारंभिक अनुभव जीवन भर प्रभाव डालते हैं। चेंज, अनुभव से व्यक्ति बदल सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण, दोनों का संतुलन। 4. यूनिवर्सल वर्सेस कंटेक्सचुअल डेवलपमेंट, सभी बच्चों में समान विकास क्रम। कंटेक्सचुअल, संस्कृति, समाज के अनुसार विकास। निष्कर्ष, ग्रोथ शरीर तक सीमित है, डेवलपमेंट संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा है। विकास निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है। विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। नेचर और नर्चर दोनों का संतुलन आवश्यक है। दोस्तों, क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।